हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए। मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए, एक प्लेट दो प्लेट, और दोनों प्लेट का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए, दोनों प्लेट का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अच्छा, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस प्लेट पे चार्ज है प्लस चार्ज और इस पे चार्ज है माइनस चार्ज। तो क्या ये जो चार्ज है प्लस चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, क्या इक्वल होना चाहिए या अनइक्वल होना चाहिए? तो अभी हम लोग बात करेंगे इक्वल चार्ज के बारे में, बाद में फिर देखेंगे अनइक्वल के बारे में। तो इस पे मान लो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और इस पे चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए, दोनों प्लेट का एरिया इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों प्लेट का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। एज कंपेयर टू एरिया इसका डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। इतना छोटा डिस्टेंस होना चाहिए कि ये प्लेट इन्फिनिटी जैसा, इनफाइनाइट प्लेट जैसा बिहेव करने लगेगा। डिस्टेंस इतना छोटा होना चाहिए कि ये दोनों प्लेट इनफाइनाइट जैसा बिहेव करेगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, निगेटिव पे समाप्त होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पे समाप्त होगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है बाउंडेड है, एनर्जी बाउंडेड है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता था कि एनर्जी जो होता था वो बिखरा हुआ होता था, एनर्जी चारों तरफ ये फैला रहा था, है ना। तो ये एनर्जी हमारे कुछ काम में नहीं आता था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी बाउंडेड है, ठीक है। तो क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिर्फ प्लेट जैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, सर्कल टाइप से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अच्छा, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। मान लो इस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला कंडीशन तो ये है कि A1 इज इक्वल टू A2, मतलब दोनों प्लेट का एरिया इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसका एरिया एज कंपेयर टू डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होना चाहिए, जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा और प्लेट इनफाइनाइट जैसा बिहेव करेगा, प्लेट इनफाइनाइट लॉन्ग जैसा बिहेव करेगा। तीसरा कंडीशन ये लिख सकते हैं कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होना चाहिए, दोनों का एरिया बहुत बराबर होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। छाप लें इसको। छाप लिए, मिटा दें। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? मान लो दोनों प्लेट का एरिया A है ना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाय डेल वी, C इज इक्वल टू Q बाय डेल वी। इसका कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू डेल बाय Q बाय डेल वी, जहाँ Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है, Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है और डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा कैपेसिटेंस होगा Q बाय डेल वी। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटेंस लिखते थे C इज इक्वल टू Q बाय वी, यहाँ भी वही कहानी होती थी। एक्चुअली में होता ये था कि अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, उस पर चार्ज Q है, उसका पोटेंशियल, उस पर पोटेंशियल V होता था। तो एक हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते थे, एक इन्फिनिटी का पोटेंशियल लेते थे। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो कैपेसिटेंस बराबर होता था Q बाय V माइनस V इन्फिनिटी। एक इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते थे, एक इन्फिनिटी का पोटेंशियल लेते थे। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते थे Q बाय V, Q बाय V। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की। तो ये जो कैपेसिटेंस है, ये मीडियम कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ प्लेट पे, प्लेट के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में भी पढ़े हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे और डायमेंशन ऑफ प्लेट पे। अगर स्फीयर था तो डायमेंशन ऑफ स्फीयर पे, है ना। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। एक मिनट हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। हाँ, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे और डायमेंशन ऑफ प्लेट पे। आइए इसको प्रूव करते हैं। मान लो इस पे चार्ज है प्लस चार्ज, इस पे चार्ज है माइनस चार्ज। तो इसके वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के, इसको बोलते हैं हमने फर्स्ट प्लेट, इसको बोला हमने सेकेंड प्लेट। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे E1। अच्छा, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा E2। तो जरा याद करो E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E2 बराबर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस पे भी ये यहाँ पे मान लो प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है। तो माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से तो हम इसका डायरेक्शन ले ही रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट बराबर होगा E1 प्लस E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली निकल के आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल के आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आएगा, सिग्मा का वैल्यू है क्यू बाय ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल के आया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू, ज़रा याद करो हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है माइनस ई डॉट डेल आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अभी तो यहाँ हम इसके वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर इसका मोड ले लें डेल वी बराबर ई डॉट डेल आर ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा ई इंटू डी। ई इंटू डी, इंटू कहाँ से आया, यहाँ तो डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट का हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है, 1 से 2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम लोग कॉस लिख सकते हैं ई इंटू डी, ई इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री, इसीलिए डायरेक्ट हम ई इंटू डी लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, डेल वी बराबर होगा, डेल वी इज इक्वल टू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी बराबर क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आया है, क्यू इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट जाएगा तो कैपेसिटेंस बराबर निकल के आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस बराबर निकल के आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट पे, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे। अच्छा ये जो डिस्टेंस होगा जितना छोटा होगा, एरिया के कंपेयर में डिस्टेंस जितना छोटा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस को जितना छोटा करते जाओगे कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है? देखो ये कैसे किया हम लोग, ये हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा माइनस ई डॉट डेल आर। अच्छा इसका अगर मोड, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो इसका मोड ले लिया अगर हम तो ई डॉट डेल आर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट हम ई डॉट ई इंटू डी लिख दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई का वैल्यू है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया क्यू इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू मर जाएगा तो सी बराबर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। छाप ले इसको। नोट कर लिए बिटा दें। तो कैपेसिटेंस बराबर होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आइए इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम 2 प्लेट ले लिए, एक प्लेट 2 प्लेट, इस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस पे चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। अच्छा इसका एक साइड एल है एक साइड बी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा।
तो कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया इसका क्या होगा, दोनों प्लेट का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। एप्सिलॉन नॉट एल इंटू बी डिवाइड बाय डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लो एक्स दे दिए, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका, एक्स। तो कैपेसिटेंस बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट एल बी बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने दो पैरेलल सर्कल ले लिया, इसका रेडियस r, का रेडियस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x मान लेते हैं। इस पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस पे चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ सर्कल x। क्लियर है, छाप ले इसको। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, आइए निकालते हैं। यहाँ पे मान लो हम दो प्लेट लिए, एक प्लेट, दो प्लेट, स्टार्टिंग में इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। उसके बाद हम क्या किए, स्टार्टिंग में इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों प्लेट न्यूट्रल है, दोनों प्लेट न्यूट्रल है। तो हम क्या किए, इसमें से पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को तोड़ के इसमें लेके आए। जस्ट एज्यूम कि इस प्लेट से पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को तोड़ के इसमें लेके आए। अच्छा, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, बहुत कम वर्क हुआ। जब दूसरा डी क्यू चार्ज इसमें से निकालने गए, इसमें बच गया निगेटिव डी क्यू चार्ज, इसमें निगेटिव डी क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डी क्यू को निकालने नहीं देगा। और इस पे है पॉजिटिव डी क्यू चार्ज, जिसकी वजह से दूसरे पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को ये रखने नहीं देगा। मतलब दूसरे डी क्यू चार्ज को लाने में थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ा। अच्छा, जब तीसरा डी क्यू चार्ज को लेके आए, तो तीसरे डी क्यू चार्ज को लाने में ये दोनों निगेटिव डी क्यू चार्ज इसको पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को निकालने नहीं देगा, और इसमें का दोनों डी क्यू प्लस पॉजिटिव डी क्यू चार्ज इसमें रखने नहीं देगा, तो इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से हम डी क्यू चार्ज तोड़ते गए। इस पर फाइनली लास्ट में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर बच गया निगेटिव चार्ज। इस पे बच गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज बच गया। तो इस पे चार्ज है मान लो प्लस क्यू चार्ज, और इस पे है माइनस क्यू चार्ज। इस प्लेट पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, इस पे आ गया माइनस क्यू चार्ज। चल, स्टार्टिंग में जब इस पे कोई चार्ज नहीं था, मान लो टाइम 0 था, मतलब कोई चार्ज लेके नहीं आए, और चार्ज इस पर 0 था। जब कोई चार्ज इसमें नहीं लाए, तो चार्ज भी 0 था। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी भी 0 था। अच्छा, कुछ समय बाद जब हम एक डी क्यू चार्ज लेके आए, इसमें से इसमें लेके आए, तो मान लो उस समय टाइम t था। कुछ टाइम बीतने के बाद, गुजर जाने के बाद, इसमें से एक डी क्यू चार्ज इसमें लाए, तो इस पर आ गया एक, मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर आ गया माइनस क्यू चार्ज, है ना। तो इस समय चार्ज स्मॉल क्यू था, और पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी था, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी था। तो इस समय कैपेसिटेंस बराबर स्मॉल क्यू बाय स्मॉल वी था।
तो यहाँ से पोटेंशियल निकल के आएगा, स्मॉल v निकल के आएगा q बाई सी, तो इस समय मान लो इस टाइम इसका पोटेंशियल q बाई सी था। अच्छा, जब जितना चार्ज लाना था लेके आ गए, मान लो इससे पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस कैपिटल Q चार्ज लेके आ गए, इस पे बच गया माइनस कैपिटल Q चार्ज। तो उस समय मान लो टाइम इन्फिनिटी था, जितना चार्ज लाना था लेके आ गए। अच्छा, और चार्ज इस पे कैपिटल Q आ गया। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V आ गया, तो कैपिटल V बराबर क्या होगा, कैपिटल Q बाय कैपिटल C। अच्छा, कैपिटल Q बाय कैपिटल C, C इज इक्वल टू Q बाय V। और जब पूरा चार्ज लेके आ गए तो कैपेसिटेंस हो गया C इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय कैपिटल V। अब हम इस बीच वाले समय को उठाएंगे, इस बीच वाले पोजीशन को उठाएंगे। अब इसके वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय डी क्यू चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी क्यू, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है Q बाय सी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाय सी इंटू डी क्यू। छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क हुआ DW, छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क DW हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ भी DW लिख लेना। तो छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क हुआ है ना, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, टोटल वर्क निकालने के लिए इस स्मॉल डी क्यू को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन DW, अच्छा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C इंटू डी क्यू। अच्छा, छोटे छोटे चार्ज को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन, जीरो से Q तक इंटीग्रेशन करना है। स्टार्टिंग में जीरो चार्ज था और फाइनली जो इस पे चार्ज आ गया प्लस Q चार्ज आ गया, तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/c अंदर बच जाएगा Q इंटू डी क्यू, जीरो से Q। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, ऊपर मिटा दें, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा Q स्क्वायर बाई 2 1/c इंटू Q स्क्वायर बाई 2, जीरो से Q। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा Q स्क्वायर बाय 2 से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना निकल के आया, Q स्क्वायर बाय 2 से। छाप लें इसको, पहले छाप लें, छाप लिए। चलिए ऊपर वाला मिटा दें। अच्छा, ये जो वर्क हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग each dq charge are stored in potential energy. हाँ, ये जो सभी स्मॉल dq चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ, सभी dq चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। सभी dq चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाने में जो वर्क हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर पूछ ले कि इन टर्म्स ऑफ, अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आया, Q²/2C। जो वर्क होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अच्छा, अब इसको इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, अब इसको Q और V के टर्म में लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे? C बराबर होता है Q/V, C बराबर होता है Q/V। यहाँ पे C के जगह पे Q/V पुट कर दो तो यहाँ से निकल के आएगा पोटेंशियल एनर्जी, निकल के आएगा हाफ CV। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आएगा, हाफ CV। सॉरी, हाफ QV, Q और V के टर्म में लिखे हैं, सॉरी, हाफ QV। अच्छा, अगर बोल दे कि इन टर्म्स ऑफ C एंड V, C और V के टर्म में लिखने बोल दे तो क्या होगा? यहाँ से Q बराबर होगा, Q बराबर हो जाएगा CV, तो Q की जगह पे CV पुट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा C² × V² डिवाइड बाय 2C, तो C से C कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ CV² इन टर्म्स ऑफ C एंड V। क्लियर है? छाप लें इसको। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।